Sir, please, I would request Gauhar Bhatt Sahab to present this honor of token to the best commentator in the town. Teams that are lexical. So it's a kind of tribute to him as well. And here we go with the whistle. It is a tribute to the player who last night died because of a heart attack, and he was a very young and talented football player. So thank you so much for that silence. Hustle in the middle between the players to go for a goal on either of the sides, and that was amazing. How did you feel, Ashim? Yeah, the young guy from Gandharbal FC is playing a good game, I must say. So the story of the game stays like this? Super, so good. In fact, Amir is the guy who got amazing skills. These guys are displaying in the middle. Number 5, straight kick. Haven't been successful enough to score a goal. And in fact, Real Kashmir FC, number 20, passes on to number 13. Guy with long hair, a ponytail over his head, looks around, passes on to number 28. And there comes the header. And he's very much around the ball itself and may have a penalty corner, but then yet again he has control over the ball, dribbles quite nicely and kicks it towards the goal post, number 5, looking around, and that's what is a sign of a great player of football. When you're there in the middle running so hard and actually So once again, I'd like to remind you all that the guest that we have with us this evening, the Honorable Tahsildar Pampur, Mr. Ishtiaq Mohideen. Then we have the Chairman of Spectrum Advertising Services, an ultimate name in the field of creative advertising, Haji Abdul Rashid Bhatt. Then we have a great personality, an international player of football, Mr. Abdul Majid Kakru. So let me add to your information here that Real Kashmir FC is a team which has made it to I-League and is the only ball को control नहीं कर पाए और ये गोल होने की जो यहाँ पे संभावना possibility थी वो खत्म हो गई. Half time. उम्मीद है, यकीन तो नहीं है कि आप अभी और कितना टाइम बैठेंगे, बट बहुत अच्छी बात है कि ऐसे आप सपोर्ट करते आए हैं हमारे यूथ को. इनफैक्ट इस एरिया में आप जो काम कर रहे हैं वो सबको दिख ही रहा है. तो आपकी क्या राय है सर, जो यहाँ के यूथ हैं, जो इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, और आगे आप इनके सपोर्ट में किस तरह से खड़ा रहने वाले हैं इंशाल्लाह जब तक आप हमारे साथ हैं. तो तहसीलदार साहब इश्तियाक मोहिदीन. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरी तरफ से. तो पहले टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद. इतना बहुत खूबसूरत लग रहा है कि इतना हाई क्वालिटी फुटबॉल यहाँ पे देखने को मिला है, और मुझे जानने को मिला कि बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स भी अभी यहाँ पे खेल रहे हैं. पर्टिकुलरली जो हमारी रियल कश्मीर टीम है, अभी तक जो पहला हाफ हुआ तो हमने देखा कि तकरीबन 70-80% बॉल पोजीशन उन्हीं के पास रहा है. बहुत डोमिनेंट टीम रही है, तो बहुत खुशी हुई है ये सब देख के. और इसके अलावा गांधरबल की टीम थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस लग रही है, बट उनका खेल देख के भी मजा आ रहा है. तो हालांकि मैं आया था तो 4-5 मिनट बैठने यहाँ पे, लेकिन खेल का मयार देख के मैं यहाँ रुक गया. तो मेरा बहुत सारे असाइनमेंट्स मेरे पेंडिंग भी है, लेकिन मैं रुक गया. तो इसके अलावा मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा जो हमारे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं, उदरशीद साहब. तो ये बहुत बड़ी बात है इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना.
और उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत खुश हुआ मैं ये देख के। मैं सबसे पहले कपरू साहब को हमारे पामपुर में, तो मैंने कपूर साहब से यही बात की कि ये टूर्नामेंट किसको फंड कौन कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है। तो बहुत खुशी हुई ये सब देख के। ये बहुत बड़ा ये नेक काम है। आज की यूथ को इन एक्टिविटीज में एंगेज रखना, उन्हें सपोर्ट करना, इस तरह की इवेंट्स को फाइनेंस करना, तो बहुत बड़ी बात है और हमें खुशी होती है ये सब चीजें देख के। इसके अलावा आपने ग्राउंड का जिक्र किया। ग्राउंड के हवाले से हमारे कुछ इश्यूज रहे हैं और आप सबको पता ही होगा कि मैंने भी जहां जहां पे मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, तो मैंने शायद कहीं पे डिपार्टमेंटल नार्म्स के खिलाफ जाके इस ग्राउंड के सपोर्ट में कुछ चीजें की है। तो उसके बदले में मुझे कोर्ट में जवाबदेही भी देनी पड़ी, बट क्योंकि लोगों की पब्लिक डिमांड और खासकर यूथ जो है उसको एंगेज करने के लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती है। हम करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी। और मजीद जो है पामपुर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है यहाँ पे बड़ी खुशी होती है देख के। यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पोर्ट देख के, पर्टिकुलरली हमारे एरिया, हमारे जो इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी ओनली थिंक अबाउट क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट सब जगह क्रिकेट खेली जाती है। कि पामपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल को देख के मुझे बहुत खुशी होती है। शायद ये साउथ कश्मीर में हमारा वाहिद इलाका है जहाँ पे इस तरह के स्पोर्ट को इतना बढ़ावा, इतना फरोग दिया गया है और इतने हाई क्वालिटी के प्लेयर, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ से निकले हैं। बहुत खुशी हुई है वो सब देख के। और इंशाल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जहाँ जहाँ पे भी सपोर्ट की जरूरत होगी हम हमेशा आगे रहेंगे। और जितने भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, परसों में वहाँ पे 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ पे फ्लड लाइट्स के अंदर, वो बहुत खुशी की बात है। और हम वहाँ पे भी थे और उसको देख के बड़ा मजा आया। तो गवर साहब आपसे भी बहुत टाइम बाद, तकरीबन 20 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह हम आगे भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हमारा लग रहा है कि हमारा सेकंड हाफ रिज्यूम हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं शायद 10-20 मिनट के लिए वापिस चला जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं खेल के इख्तिताम के टाइम में फिर से यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर मेरी तरफ से कोई हौसला अफजाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। Goals up scored by Real Kashmir FC, and here we have players down on the ground. Number 8, very forcefully. Award करना चाह रहा है। Request all to give a huge round of applause for the owner. So Mr. Zahir Ahmed, a senior player of football here in my lovely town Pampur. Senior players of football in this area. Let me round Mr. Fayyaz Ahmed Bhatt. I remember, मुझे अपने बचपन के दिन याद आया कि फील्ड में ये भी एक बड़ा नाम रहे हैं, अभी भी हैं। बशीर साहब, Mr. Jawad Ahmed. Then we have Mr. Manzoor Ahmed Mir, again very active. In fact, the best fan. हमारे पास एक टोकन फैन का अवार्ड जा रहा है। अभी तक जो भी टूर्नामेंट में किया है सारा इसी ने किया है। होली एंड सोली। मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ अब्दुल रशीद साहब से, वो यहाँ पे आए और हमारे मीडिया पर्सन्स और फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन्स की हौसला अफजाई करें। मीडिया जो हर हमेशा इस टूर्नामेंट में हमारे साथ रहा, हर लम्हे पे इस टूर्नामेंट को प्रमोट किया, तो मैं पहले दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा सईद मंजूर साहब से, वो यहाँ पे आए। सईद मंजूर साहब, मुदस्सिर साहब, वाजिका शुक्रिया हमारे फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे और हमेशा स्पोर्ट्स को, ये हमारे क्रिकेटर और मेरी गुजारिश है गुलाम मोहम्मद शेख साहब, हमारे एक्स फुटबॉलर, यस रियल कश्मीर मैच सून।
Your tournament is supposed to guide your team will participate. Just knockout basis will begin now. Also, looking in the istiqbal, you will look at पूरी short to zone. This dance over fourth official as की magic. अब एक फुटबॉलर पीछे में continuous with the tournament. तालिब साहब, सबीर साहब, बशारत साहब, वसीम साहब, सलमान साहब, लेखन में इन गांधरबल से ताल्लुक से तमाम फुटबॉल अगर फाइनलिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन में लेक्सिकन गांधरबल से जबरदस्त प्लेयर के मैनेजर और कोच को भी वो भी यहाँ पे आए और उनके कोच साहिबान कहने की बात नहीं या प्लीज This is Advocate Umar Mani, and I have a great opportunity to have these guys who are very young and very talented. And I believe there is a limit which is drawn all across Kashmir as real Kashmir. People believe this is the limit. But let me tell you with all honors that we need to redefine the limits. And with this hope and expectations, I wish real Kashmir all the best and my guys also all the best. Thank you very much. फरहान Bom dia, sim. मेरी दरख्वास्त है शुक्रिया भाई दानिश जीत के बाद बहुत अच्छा लगता है जब एक टीम जीतती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तारीफ करूंगा इन बच्चों को भी जो भी प्लेयर्स अपोजिट थे इन्होंने भी अच्छा खेला, तो मैं इनके लिए भी आगे जाने के लिए इनको भी बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, क्योंकि खाली ये टूर्नामेंट नहीं है, आपको अभी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मैच। तो बाकी अपने प्लेयर्स जो हमारा टीम था कश्मीर, ये भी बहुत यंग है, हमारा रिजर्व टीम है, तो इनके लिए भी मैं वर्ड्स कहना चाहूँगा। ये भी बेस्ट प्लेयर्स अभी कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिजर्व टीम है, तो आई थिंक ये बेस्ट लॉट है यहाँ पर कश्मीर का। तो इनको भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी ये टूर्नामेंट्स आगे खेलेंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आपके जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए भी थैंक्स करेंगे जिन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। आई होप कि आगे आप टूर्नामेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम अपने लोगों के बीच में खेलते हैं। तो आई थैंक यू ऑल द गाइस। थैंक यू दानिश। और हमारे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है
वो ये थोड़ी बहुत हमें मैच जब स्टार्ट हुआ, जो हमारे आज के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है आमिर साहब, मैं दानिश से गुजारिश करूंगा कि वो उनके बदले, फरहान साहब से गुजारिश है दानिश से, उनके बदले वो उनकी ट्रॉफी कलेक्ट करे आमिर, और उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फुटबॉल ग्राउंड में वापस हमें मिले। अब्दुल रशीद भट्ट साहब, मेन स्पॉन्सर स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जिन्हें कंटिन्यूसली इस टूर्नामेंट का सपोर्ट पहले दिन से किया और इससे पहले भी करते आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनका कि जिस तरीके से हमने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारी विनर्स टीम रियल कश्मीर एफसी रिजर्व से फुल टीम आए यहाँ पे और अपनी फाइनल ट्रॉफी को कलेक्ट करें। रियल कश्मीर एफसी रिजर्व कलेक्टिवली सारी टीमें एक साथ आए और अपनी ट्रॉफी को कलेक्ट करें। रियल कश्मीर एफसी रशीद साहब, खैर मकदम है आपका। ये जो यहाँ पे आपने बिजनेस क्रिएशन की तरफ से फुटबॉल टूर्नामेंट है इसका इनेकाद किया था, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए क्या लगता है आपको, कैसा फील कर रहे हैं? बड़ी खुशी हो रही है मुझे जब से ये तकरीबन 1 महीने से टूर्नामेंट चल रहा है। तो बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, मैच देख रहे हैं। ये 2-2.5 घंटे उनको लग रहा है कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और ज़िंदगी का टेंशन भी दूर हो रहा है, और लड़कों में भी बच्चों में भी। और आज उनके जो खेल खेल रहा है इस महीने, बड़ा मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा भी ये चलता रहेगा। इंशाल्लाह क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल भी होगा, तो जितना, क्योंकि ये सब इनके बच्चों के लिए, बच्चों की खैरियत के लिए, उनकी सेहत के लिए, और ख़ासकर आजकल जो ये बुरी चीज़ें उनसे दूर रखने के लिए, जब भी बिजी रहेंगे इसमें, ये बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे। नौजवान नस्ल के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? बस उनको अपने कैरेक्टर का ख्याल करना चाहिए। जो आजकल ज़माना ख़राब है, गेम के साथ, और गेम में आजकल इंसान पैसा भी कमा सकता है। ये पुरानी बात नहीं, जब हम खेलते थे हमें कुछ नहीं मिलता था। आज इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर फिर प्लेयर से आप देखें, इस वक्त हमारे प्लेयर क्रिकेट में भी हैं, फुटबॉल में भी। यहाँ पर कुकरू साहब बैठे हैं, वो भी नेशनल प्लेयर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इसमें भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह पैसा भी कमा सकते हैं। उनको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी यही उम्मीद है। इंशाल्लाह ये जो स्पॉन्सर किया है, तो आगे क्या प्रोग्राम रहेंगे आपके इस हवाले से, खेल के हवाले से? इंशाल्लाह और भी होगा, क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल भी होगा, और भी इंडोर गेम्स भी होंगे। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। फकरू साहब, कश्मीर अब तक में आपका खैर मकदम है। आज यहाँ पे आप पांपोर आए हैं, फुटबॉल जो टूर्नामेंट का फाइनल आज हो रहा है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम फुटबॉल टूर्नामेंट 2020, तो आपका खैर मकदम है यहाँ पे पांपोर टाउन में। और आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या फील कर रहे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको? ये तो अच्छी बात है। पांपोर में मैंने जब सुना ऑर्गेनाइजर हुआ टूर्नामेंट यहाँ, और सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारा स्पॉन्सर है उसने इनिशिएटिव लिया, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बोलना और करने में बहुत फ़र्क है। उसने करके दिखाया है
ये सबसे खुशी की बात है इस पांपोर में। आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी टीम आती थी यहाँ खेलने के लिए, यहाँ जगह नहीं होता था, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी, इतनी भीड़ होती थी यहाँ। लेकिन उसके बाद आप देखो पांपोर का फुटबॉल बहुत कमज़ोर हो गया। उसके बाद जब आप स्पॉन्सर आने लगा, अब ये फुटबॉल फिर आएगी, आस्ता आस्ता लोग फिर आएंगे, फिर देखेंगे मैच। यहाँ मैच का मज़ा ही आ रहा है। या एक साइड में रियल कश्मीर खेल रही है, उसमें तो सब नेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, दूसरे साइड में गांधरबल खेल रहा है। मैं गांधरबल वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और अच्छा है। और रियल कश्मीर के जितने भी ये प्लेयर हैं सब आई लीग के प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है। मुझे पहले ही पता था, मैं बैठ के मैंने इनको बोला कम से कम 6 गोल से ज़्यादा ही गोल हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज तो पता ही था उधर से क्या प्लेयर है, ये प्लेयर क्या है, क्योंकि ये लोग पूरे 12 महीने खेलते हैं। वो लोग तो बेचारे गांधरबल से आते हैं, मतलब वहाँ उतना स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि आप बहुत बड़े खिलाड़ी खुद भी रह चुके हैं, तो आपके क्या नज़रिया आपका इस हवाले से और क्या मैसेज रहेगी आपकी नौजवान नस्ल के लिए? नहीं, ये बात तो सही है। आपको पता है इस वक्त ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम है, ड्रग्स का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कहने की बात नहीं है। ड्रग्स इससे फुटबॉल खेलने से क्या होगा, फुटबॉल खेलने से किसी प्लेयर का तकदीर चेंज हो सकता है। अगर कोई इनमें से अच्छा प्लेयर निकलेगा, बाहर जाएगा खेलने के लिए। आजकल तो जब मैं गया था बाहर खेलने के लिए, मुझे 50,000 रुपये 1 साल का मिल रहा था। इस वक्त अगर कोई भी यहाँ से प्लेयर जाएगा, वो कम से कम 2 लाख 5 लाख 6 लाख महीने का लेगा वहाँ, क्योंकि मैंने बोला इसलिए वो तकदीर चेंज कर सकता है अपने फुटबॉल को, मतलब अपने फैमिली को चेंज कर सकता है। अगर अच्छा प्लेयर निकलेगा, मेहनत करेगा, और दुनिया में वो कौन सी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता है। मैं भी इनमें से ही हूँ। आप देखो इंडिया का कैप्टन बनना, बोलना इजी है, बनना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए मेहनत हमने बहुत की है। क्योंकि कुकरू साहब आज की जो ये नौजवान नस्ल है, ये नशे की लत में मुब्तला हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको ये जो खेल कूद के ये जो प्रोग्राम वगैरह हैं, इनका इनेकाद करना उन नौजवानों को उस लत से कितना दूर रख सकता है? 100% ये दूर रख सकता है, क्योंकि जब प्लेयर लोग जब खेलते हैं, उनको मेहनत लगती है बहुत, और ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, बुरा कामों से इससे बच जाते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं भी इसी कश्मीर का रहने वाला हूँ, इन्हीं का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से निकल गया, इतनी मेहनत मैंने किया है, कहने की बात नहीं। फिर इंडिया का कैप्टन भी बना हूँ। तब जब मैंने मेहनत किया, कम से कम 25-30 कंट्री में मैंने घूम के भी आया हूँ। ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, कलकत्ता में मैंने खेला भी, साउथ एशियन गेम्स भी जीता 2 दफ़ा, दोनों दफ़ा गोल्ड मेडल रह चुका हूँ। क्या चीज़ नहीं है दुनिया में जो नहीं हो सकता, हर कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन दिल लगा के खेलना है। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू सर, थैंक यू। खैर मकदम है आपका कश्मीर अब तक में। आज जो यहाँ पे आपने ट्रॉफी जीती है, फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, रियल कश्मीर के नाम से आपका ये जो टूर्नामेंट आपने जीता है, तो क्या फील कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पर फाइनल था वो जीता हमने आज, तो बहुत अच्छे से जीता हमने, तो बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल जीत के। कितनी मेहनत करी आपने इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए? बहुत मेहनत की है, ऐसे तो नहीं मिलता कुछ, हम बहुत मेहनत करते हैं, ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी। तो ऊपर वाले की मदद से हमने ये वाला फाइनल भी जीता, तो इंशाल्लाह हम आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी टूर्नामेंट जीते हम, जो भी कश्मीर में हो रहा है। आपके जो बाकी प्लेयर्स हैं अपनी टीम के, तो कितनी कोशिश की उन्होंने? ऑब्वियसली अभी छोटे हैं वो भी, तो बहुत कोशिश करते हैं वो, कोच भी बहुत कोशिश करते हैं, हमारा सारा स्टाफ मैनेजमेंट जो है वो पूरी कोशिश करते हैं हर अपना बेस्ट देने की, और प्लेयर्स भी फिर खुद ही अपना बेस्ट देते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल कश्मीर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ के यूथ के लिए। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी यंगस्टर्स के लिए? मेरी यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि जो भी स्पोर्ट्स आप खेलना चाहते हैं उसमें अच्छा हार्ड वर्क करें, जो भी आपको सिखा रहे हैं कोच है, जो भी है आपके बड़े हैं उनका सुने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खेला हुआ होता है। जो भी गाइडेंस करते हैं आपको उनका सुने, इंशाल्लाह आप बड़े मुकाम पे जाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है लेक्सकन फुटबॉल क्लब के कैप्टन। तो कैप्टन साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप, रनर अप जो आप आए हैं इस टूर्नामेंट में? पहले तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँचे। पहले गांधरबल की टीम है जो पांपोर डिस्ट्रिक्ट में फ़ाइनल तक पहुँचे। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से टीम थे। एसएफए को हमने हराया सेमीफाइनल में, फिर हमने इतिहाद फुटबॉल एकेडमी को भी हराया। जो रियल कश्मीर के अगेंस्ट मैच था, तो बहुत ही टफ अपोनेंट है, वन बेस्ट टीम है कश्मीर की, तो इनके वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे। तो हमने अपनी कोशिश की जितनी भी हम कर सकते थे, मगर अल्लाह का करम है कि हम यहाँ तक पहुँचे, वही हमारे लिए बहुत है। तो इनके साथ खेलने में आपको कितना मज़ा आया, कैसा फील कर रहे हो?
बहुत ही अच्छा सर, शुक्र का अल्लाह ताला का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने से हम भी सीखते हैं बहुत सारा। तो ये जस्ट बिगिनिंग है, हमारा नया ही क्लब स्टार्ट हुआ है गांधरबल में। तो ये जस्ट पहला टूर्नामेंट हमने लिया था आउटसाइड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, जो हम पहुँच गए फाइनल में। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे टूर्नामेंट लेंगे और वहाँ पे भी लीग हो रही है। इंशाल्लाह हमारा एम होगा कि हम वो लीग जीते और बड़े से बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लें। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी यंगस्टर्स के लिए? वैसे तो मैं खुद ही यंगर हूँ, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है कामयाबी खुद देता है, कामयाब करने वाला अल्लाह ही है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। और गांधरबल के जो भी यूथ है, हम उनसे ही गुजारिश करना चाहते हैं कि रोज़ प्रैक्टिस करें और अपनी मेहनत पे फोकस करें। जब हम फोकस रहेंगे तो हम इंशाल्लाह आगे जो है बहुत सारे टूर्नामेंट जीत सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। चलो शुक्रिया सर। जावेद साहब, खैर मकदम है आपका। आज यहाँ पे जो फाइनल हुआ है इस इत्तेहाद फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा टफ गेम रहा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या मैसेज रहेगी आपकी? हमारा जो ये टूर्नामेंट था, पहले मैं टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहूँगा। 32 टीमों का टूर्नामेंट हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, नॉकआउट बेसिस पे खेला गया। इसमें हमारे मेन स्पॉन्सर स्पेक्ट्रम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज थी। तो आज उसके फाइनल्स खेले गए, जिसमें रॉयल कश्मीर रिजर्व ने लेक्सिकन गांधरबल FC को हराया। जहाँ तक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बात है, ये इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी, यहाँ पे जो हमारी एकेडमी है कई सालों से चल रही है, जिसको हेड कर रहे हैं जाहिद शफी साहब, हमारे इंटरनेशनल फुटबॉलर। तो हमारा मेन एम यही है, डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल एंड प्रमोशन ऑफ द फुटबॉल। जितने भी हमारे एरियाज़ है, ये खाली पांपोर तक महदूद नहीं है, पूरा पांपोर तहसील, जितने भी एडजेसेंट एरियाज़ है हमारे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल के लिए हम ये काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहता चलूँ कि यहाँ पे हमने जो ऑल इंडिया में BB लीग बच्चों की टूर्नामेंट जो स्टार्ट की गई थी, तो उसमें से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी की BB लीग थी, उसको वन ऑफ द बेस्ट BB लीग्स करार दिया। जो उसको अवार्ड भी हमारे कोच साहिबान को उसके लिए दिया गया, और जो हमारी पूरी फ्रेटर्निटी थी उसकी हौसला अफजाई की गई JKFA की तरफ से भी। मेन एम यही रहता है कि जो भी बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल में इन्वॉल्व रहे, ताकि वो फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे। ये जो इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं, ड्रग एडिक्शन है, बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं फ़ोन के ज़्यादा, ये गलत नहीं है फ़ोन चलाना, पर जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली 7-8 घंटे फ़ोन के साथ देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमें आगे आना है और उन बच्चों को हेल्प करनी है, ताकि वो अपने आप को फिजिकली फिट रख सके, तभी वो मेंटली स्ट्रांग भी हो जाएंगे। तो उस चीज़ का हम काम कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी यंगस्टर्स के लिए, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी कि इस जो टूर्नामेंट है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी नौजवान नस्ल के लिए? मेरी बच्चों से पहले या नौजवान नस्ल से पहले मेरी ये इल्तिजा पेरेंट्स से रहेगी कि वो अपने बच्चों को ग्राउंड में लाए। हमारे पेरेंट्स में भी अभी भी वो फोबिया है कि ग्राउंड में जो जाएंगे वो पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ने से दूर हो जाते हैं। ये ख़यालात गलत है और इन ख़यालात को हमें चेंज करना चाहिए। जो हमारा इस वक्त का टाइम है, एक बच्चे को ऑलराउंडर बनना है इस दौर में, वो पढ़ाई में भी टॉप होना चाहिए और खेल कूद में भी टॉप होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अब वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, पर अपनी खुद की सेहत के लिए, अपनी खुद की फिजिकल फिटनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों से मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि वो अपना टाइम निकाले, हर रोज़ जो भी वो 1-1.5 घंटा निकाले और ग्राउंड में आए और यहाँ पे खेले, चाहे फिर वो कोई भी गेम खेले। फुटबॉल ही ज़रूरी नहीं है, स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को बिजी रखें। तो शुक्रिया हमारे साथ बात करने। शुक्रिया, आपने हम यहाँ पे आए और इस टूर्नामेंट को कंटिन्यूसली आपने सपोर्ट किया। हम मीडिया का तहे दिल से शुक्रगुजार है, जिस तरीके से आपने पूरे टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट किया। शुक्रिया।